ॐ वक्रतुण्डमहाकायं कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश में कल हमने आपको भगवत भक्त प्रहलाद जी का जीवन चरित्र और भगवान नरसिंह के अवतार की कथा आपको सुनाई थी। इस क्रम में आगे अब महर्षि पराशर जी मैत्रेय जी को बतलाते हैं कि मैत्रेय, जैसा कि हमने बताया था कि हिरण्यकशिप के चार पुत्र थे। संहराद, ह्लाद, प्रहलाद और एक और था। तो अनुह्लाद, चार पुत्र हैं, अनुह्लाद, ह्लाद, प्रहलाद और संह्लाद। प्रहलाद की बात आपको बताई और ये भी बताया कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र बलि हुए, राजा बलि, जिनकी यज्ञ में जाकर के भगवान वामन ने संपूर्ण त्रिलोकी का दान मांगा था। और उन महाराज बलि के पुत्र बाणासुर हुए। वैसे तो उनके 100 पुत्र हुए, सबसे बड़ा बाणासुर है और एक कन्या है रत्नावली। इन्हीं में जो विवरण आया है प्रहलाद के आपको बता दिए। संह्लाद नाम का जो पुत्र है हिरण्यकशिप का, प्रहलाद का भाई, इसके संतानें जो हुई वो पंचजन कहलाई। एक भाई है अनुह्लाद। अनुह्लाद के दो पुत्र आगे हुए।
अब अंतर है थोड़ा थोड़ा सा। अनुराध के पुत्र बताए गए बाष्कल और महिषासुर। हिराद नाम के भाई के पुत्र वातापी और इलवल, ऐसा आया है। उधर हिरण्याक्ष जो भाई था हिरण्यकश्यप का, उसके भी पुत्र हुए श्रीमद् भागवत के सप्तम अध्याय में, सप्तम स्कंद में हिरण्याक्ष के पुत्र जो बताए गए हैं, शकुनि, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, ब्रक, कालनाभ, महानाभ, उत्कच और हरिश्मश्रु, इस प्रकार से वहां नाम आए हैं। वैसे ही नाम यहां पर भी हैं। यहां पूर्ण नाम न देकर के आदि कर दिया गया है। उत्कुरः शकुनिश्चैव भूत संतापनस्तथा महानाभो महाबाहु कालनाभस्तथा परः। तथा अपरा ये हैं, और इनके बाद में भी और भी हैं। इसी प्रकार से अब ये संक्षिप्त परिचय यहां पर दिति की संतानों का दे दिया गया। यहां अभी मरुदगण को छोड़ दिया गया है। देखते हैं आगे। इसके पश्चात बता रहे हैं पराशर जी की मैत्री, अभवन दनुपुत्राश्च द्विमूर्धा शंबरस्तथा अयोमुखः शंकुशिरा कपिलः शंकरस्तथा एक चक्रो महाबाहु तारकश्च महाबलः स्वरभानुर्वृषपर्वाच पुलोमश्च महाबलः। एते दनो सुता ख्याता विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्। महर्षि कश्यप जी की जो दनु नाम की पत्नी थी, श्रीमद् भागवत में आया है, वो उनके संतानों में 61 दानव हुए हैं। यहां जो विष्णु पुराण के अंतर्गत दनु के पुत्रों का विवरण दिया गया है, उसमें द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोम और विप्रचित्त, 14 लोगों के यहां पर नाम दिए गए हैं। और इस प्रकार से यहां पर इनके केवल पुत्रों के नाम दिए गए हैं। आगे विवरण में एक वैश्वानर नाम के भी पुत्र हैं इनके, दनु के। यहां ये बताया गया वैश्वानर जो हैं उनके फिर 4 पुत्रियां हैं, उपदानवी, हैशिर, पुलोमा और कालिका।
अंतर है थोड़ा सा। उपदानवी नाम की कन्या ये हिरण्याक्ष को विवाहित हुई, हैशिर यकृत को। और पुनः यहां पर विवरण जो आया कि वैश्वानर की जो कन्याएं जो हैं पुलोमा और कालका, ये कश्यप जी को पुनः विवाहित हुई। ये मेरे समझ में नहीं आता। यहाँ पर कश्यप जी का परिवार है, ये महर्षि को किसी को ब्याही थी। इनके जो पुत्र आज हुए हैं वो पौलोम कहलाए, पुलोमा के पौलोम और कालिका के कालिके, 60,000, जो निवात कवच भी कहे जाते हैं, जिनका संहार संभवतः इंद्र ने किया। स्वरभानु नाम की जो कन्या थी, स्वरभानु जो दानव थे उनकी कन्या का नाम था सुप्रभा। ये नमोची को विवाहित हुई थी। नमोची इन्हीं दैत्यों में आता है कई नाम, ये राक्षसों में हो, अब याद नहीं हो रहा। तो और वृषपर्वा से सभी परिचित हैं, क्योंकि वृषपर्वा की जो पुत्री थी शर्मिष्ठा, ये शर्मिष्ठा महाराज ययाति को ब्याही थी। चंद्रवंश में पुरूरवा की संतति में महाराज ययाति हुए हैं, उनको ब्याही गई थी। इसी के पुत्र महाराज पुरु हुए हैं, जो आगे पुरुवंश कहलाया। आपको पहले बताया कि सिंगिका नाम की कन्या जो दिति की थी, कहीं कहीं वर्णन जैसे विष्णु पुराण में ये दिति की पुत्री बतलाई गई है, ऐसे ही अन्यत्र एक स्थान पर यह सिंहिका जो है ये हिरण्यकश्यप की पुत्री बताई गई है, कयाधु की पुत्री। तो ये शास्त्र का अलग अलग है, और वही कल्प भेद, संपूर्ण चरित्र कल्प भेद के आधार पर कुछ इनमें भेद हो जाता है। तो विप्रचित्ति नाम का जो दानव है उसको ये सिंहिका विवाहित हुई थी, और इसके पुत्रों में राहु और केतु आते हैं। वरन यहां आपका विष्णु पुराण कह रहा है
सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्ते सुतास्तथा व्यंशः शल्यश्च बलवान् नभश्चैव महाबलः वातापीन्नमुचिश्चैव इलवलः खस्रमस्तथा अंधको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च स्वरभानुश्च महावीर्यो वक्त्र योधी महासुरा एते वै दानवा श्रेष्ठा धनुवंश विवर्धना। ये सब यहाँ पर द्विमूर्धा शंबर अरिष्ट हैग्रीव विभावसु अयोमुख शंकुशिरा कपिल अरुण एक चक्र अनुतापन धूम्रकेश विरूपाक्ष दुर्जय, ये सब दानवों में इनकी गिनती यहाँ पर हुई है। नमोची खसम अंधक नरक कालनाभ, ये सब दानव हैं। मुख्य मुख्य दानव आपको बताया था कि 61 पुत्र बताए गए हैं इसके धनु के, ये सब दानव हैं। तो इस प्रकार से यहां इनकी स्थिति बताई गई। आगे महर्षि कश्यप की जो पत्नी है शुकी, नहीं ताम्रा, हाँ, षट सुता सुमहासत्वा ताम्राया परिकीर्तिता। ताम्रा नाम की पत्नी जो है उनसे 6 पुत्र बताए गए हैं। सुताः पुत्रियां हैं। षट सुताः सुमहासत्वा ताम्राया परिकीर्तिता शुकी श्रेणी च भासी च सुग्रीवी शुचिगृद्धिका। शुकी, श्रेणी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृद्धिका, ये कन्याएं इनकी हुई। इस शुकी से शुक यानी तोते, उल्लू और कौवे भी इन्हीं से उत्पन्न हुए। देखें आप, काक और उल्लूक में स्वाभाविक वृद्धि है, पर माता यहां एक है। शुकी नाम की माता के ये दोनों संतानें हैं, उल्लूक और काक, तोते, ये सब इससे उत्पन्न हुए। श्रेणी से, श्रेण यानी बाज, और ये शिकारी पक्षी जो हैं, गिरधिका से गीध, मांसाहारी जीव, ये सब यहां से उत्पन्न हुए हैं। शुचि जो है, शुचि से अन्य पक्षी उत्पन्न हुए हैं। सुग्रीवी से घोड़े, गधे, ऊंट, इनकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से यहां पर है। महर्षि कश्यप की पत्नी जो विनता है, उनके 2 पुत्र मैं बता चुका हूं, गरुड़ और अरुण हैं। इन्हीं के
अरुण जी के ही पुत्र संपाति और जटायु थे, जो राम कथा में सहायक हुए थे भगवान राम के। इस प्रकार से ये वंश हुआ। विनता से ये गरुड़ अरुण हो गए और उनका वंश हो गया। सुरसा से हजारों प्रकार के सर्प उत्पन्न हुए और कद्रू के भी बहुत से पुत्र हुए, एक सिर वाले, 5 सिर वाले, हजारों सिर वाले, और उन्हीं में ही गणना होती है भगवान शेषनाग की, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय इत्यादि। ये जितने भी नाग हैं इन सब की गणना उसी में होती है। इसी प्रकार से जो महर्षि कश्यप की अन्य पत्नियां हैं, तिमि नाम की पत्नी, उससे जलचर जंतु होते हैं। सरमा नाम की जो पत्नी थी, उनके सिंह, बाघ, ये हिंसक जंतु हुए। सुरभि से हमने पहले बताया था आपको, भैंस, गाय, ये 2 खुर वाले। मुनि नाम की जो पत्नी हैं, उनसे अप्सराएं हुई। क्रोधवशा नाम से जो है, उनसे सांप, बिच्छू इत्यादि विषैले जीव हुए। इला नाम की पत्नी है, या ईरा कहीं नाम दिया गया है, इरा या इला, कहीं रा है कहीं ला है, तो रलयोर अभेदः पाणिनि सूत्र भी कहता है। तो इससे पृथ्वी देवी का वाहन होता है, और इनसे ये संपूर्ण वृक्ष लताएं जो पृथ्वी को फोड़ करके जो निकलते हैं, स्थावर, ये सब इनकी उत्पत्ति है। अरिष्टा से गंधर्व इत्यादि उत्पन्न हुए। ऐसे ही यहां पर आया है। खसा से यक्ष, राक्षस, इस प्रकार से यहां पर संक्षेप में महर्षि कश्यप की अन्य पत्नियों से उत्पन्न संतानों का वर्णन किया गया। और इसी में आगे चल करके कहते हैं कि दितिर्विनष्ट पुत्रा वै तोषयामास काश्यपम तया चाराधितः सम्यक् काश्यपस्तपसाम्बरः। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर दिति ने बहुत दुख में आकर के महर्षि कश्यप की सेवा की और उनसे पुत्रम इंद्रवधार्थाय, ऐसे पुत्र की मांग रखी जो इंद्र का भी वध करने वाला हो। सतस्मै वरम प्रदाद भार्यायै मुनिसत्तम। प्रसन्न होकर के कश्यप जी ने वरदान दे दिया।
और कहा कि तुम्हें एक व्रत करना होगा, इस व्रत का पालन करो तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। शक्रम पुत्रो निहंता ते यदि गर्भम शरक्षतम। 100 वर्ष तक गर्भ धारण करना पड़ेगा और नियमों का पालन करना पड़ेगा। समाहिताति प्रयता शौचिनी धारयिष्यसि। पवित्र रह करके साधना करनी पड़ेगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। दिति देवी ने स्वीकार किया और व्रत का पालन किया। ये स्थिति देख करके इंद्र को ज्ञात हुआ तो इंद्र माता की सेवा में लग गए। अब वो अदिति के पुत्र हैं, दिति तो मौसी भी है, इसकी सेवा में लग गए और ये देखने लगे, स्वार्थ अपना है कि कहां से इसका व्रत भंग होता है। एक दिन की घटना है कि भगवती ने बिना हाथ पैर धोए उच्छिष्ट स्थिति में माता को नींद आ गई। बस यही घटना हो गई। इंद्र ने